हेलो नमस्कार साथियों, पीके साइंस वन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षार और लवण, और अम्ल और क्षार लवण में हमने पीएच पढ़ लिया था और उसके बाद हम पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। और आज हमारा जो अगला महत्वपूर्ण यौगिक है वो है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, जो हमारे रसोई घर में बड़े ही आराम से उपलब्ध हो जाता है। देखो, इसका निर्माण कैसे होता है, किस काम के लिए ये उपयोग में लिया जाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है, इनको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? NaCl का। NaCl को बोलते हैं साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। देखो, सोडियम क्लोराइड के अंदर एक तो हम डालेंगे पानी, जल, एक डालेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक डालेंगे अमोनिया NH3। इनका मिश्रण करके हमारे पास क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उपयोग प्राप्त हो जाता है। और पीछे क्या बचता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। देखो, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यह एक दुर्बल क्षारक होता है, एक दुर्बल क्षारक होता है। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? देखो, पहला इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। किसमें? बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। और जो ये बेकिंग पाउडर होता है, ये एक तो होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर कहलाता है। दूसरा इसका उपयोग है पेट की अम्लता को दूर करने में। एंटी एसिड के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेट में कौन सा होता है? अम्ल, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये क्या है? दुर्बल क्षारक है, तो इसको लिया जाता है तो पेट की अम्लता दूर हो जाती है। तीसरा इसका उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र में। किसमें? अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में क्यों होता है? क्योंकि इसको बनाते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आग को बुझाने में काम आती है, और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो आग को जलाने में सहायक होती है। चौथा इसका उपयोग होता है स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में। स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला है हमारा जो महत्वपूर्ण यौगिक, वो है कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने को सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन डेका हाइड्रोजन। सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 को क्या बोलते हैं? 10 को डेका बोला जाता है। मैथ, एथ, प्रोपेंट, हेप्ट, हेक्स, एप्ट, नॉन, डेक। तो 10 को क्या बोला जाता है? डेका बोला जाता है। तो डेका हाइड्रेट इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है Na2CO3 10H2O। कपड़े धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और इसका सामान्य नाम क्या होता है? धावन सोडा भी बोलते हैं इसको, हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। आप इतना जो है वो स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। धावन सोडा। धावन सोडा के जो निर्माण की विधि होती है वो क्या होती है? देखो, जो धावन सोडा होता है उसको सबसे पहले क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करके, सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको गर्म करेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट। और उसके बाद जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, इसके अंदर हम डालेंगे 10 क्रिस्टल किसके? जल के। तो इसका करेंगे हम क्रिस्टलीकरण। क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण। और फिर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? धावन सोडा प्राप्त होगा। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने गर्म किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। फिर इस सोडियम कार्बोनेट को के अंदर हमने डाला 10 क्रिस्टल किसके? जल के डाले। 10 अणु किसके डाले? जल के डाले। तो हमारे पास प्राप्त हो गया सोडियम कार्बोनेट 10H2O। सोडियम कार्बोनेट 10H2O जो क्या होता है? धावन सोडा होता है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
अब देखो क्रिस्टल जल क्या होता है, प्रश्न आ सकता है कि क्रिस्टल जल क्या है। तो लवण सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की जो संख्या होती है यह है लवण सूत्र, और इसमें जो 10 जल के अणुओं की संख्या है वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल जल कहलाता है। इसका उपयोग किस किस में, पहला इसका उपयोग है घरों में साफ सफाई करने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा उसका उपयोग है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है कांच साबुन एवं कागज उद्योग में, कांच साबुन और कागज उद्योग में इसका उपयोग है। चौथा इसका उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में, इसका भी उपयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हमने ये महत्वपूर्ण 2 यौगिक थे उनके बारे में पढ़ा था। हमारा चैनल है पीके साइंस, पीके साइंस 1, पीके साइंस 1, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है संपूर्ण साइंस निःशुल्क। अब हम इनको आप नोट कीजिए, उतारिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।